हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश भूटान के बारे में, जो मालदीव के बाद एशिया का सबसे छोटा देश है तथा यह देश जनसंख्या की दृष्टि से 165वें नंबर पर आता है। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और बहुत ही खूबसूरत देश है। यह देश चीन व भारत के बीच स्थित है। भूटान को बौद्ध देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 77% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं तथा इसके बाद 22% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जिसकी आबादी तकरीबन 50,000 है, जो जनसंख्या की दृष्टि से भूटान का सबसे बड़ा शहर है। थिम्पू उन शहरों में शामिल है जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं पाई जाती। भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां दूल्हा शादी के बाद दुल्हन के घर रहता है और महिलाएं घर की मुखिया होती हैं। भूटान के लोगों को बहुविवाह की अनुमति है। भूटान टॉप 10 खुशहाल देशों में शामिल है तथा एशिया में टॉप पर आता है। यहाँ के कानून के अनुसार कोई भी आदमी किसी भी विदेशी नागरिक से शादी नहीं कर सकता। भूटान का क्षेत्रफल 38,349 वर्ग किलोमीटर है, जो एरिया के हिसाब से 133वें नंबर पर आता है। अगर हम यहाँ की जीडीपी के बारे में बात करें तो भूटान की जीडीपी $2.1 बिलियन है। भूटान उन देशों में शामिल है जो जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 72% जंगल हैं, जबकि भूटान के संविधान के अनुसार यहाँ 60% जंगल होना अनिवार्य है। भूटान जाने के लिए सभी को वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन मालदीव, भारत और बांग्लादेश के नागरिकों को वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती। भूटान में 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल घूमने आते हैं। भूटान की करेंसी भारत के 1 रुपये के बराबर एक भूटानी करेंसी है। भूटान में भूटानी करेंसी से ज़्यादा भारतीय करेंसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि भारतीय करेंसी भारत के अलावा भूटान, नेपाल और जिम्बाब्वे में भी चलती है। भूटान में भारतीय लोग बहुत कम खर्चे पर ट्रेन या बस के जरिए घूमने जा सकते हैं। भारतीयों को भूटान जाने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट और आईडी कार्ड देना होता है। भूटान में 2002 से तंबाकू पर बैन लगा हुआ है तथा यहाँ प्लास्टिक और पॉलीथीन भी पूरी तरीके से बैन है, जिससे यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं होती और यहाँ की सुंदरता और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। भूटान में कोई भी नागरिक किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने पर पकड़ा जाता है तो उसे 15 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी बूचड़खाना नहीं है। अगर हम बात करें बुद्ध धर्म की, तो भूटान में बुद्ध धर्म तिब्बत के लोगों द्वारा फैला है, जो कि 7वीं सदी में भूटान आए थे। 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने भूटान पर कब्जा करने की कोशिश की और कई स्थानों पर कब्जा भी कर लिया। फिर 1865 में अंग्रेज़ों और भूटान के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे संचल समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद भूटान अंग्रेज़ों को फंड्स देने लगा। भूटान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली उत्पन्न करता है तथा यह बिजली भारत के 3 राज्यों को बेचता है। भूटान में सबसे ज़्यादा भारत, बांग्लादेश और चाइना के लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर विदेश से आने वाले पर्यटकों को गाइड देना अनिवार्य है, जिनकी कीमत $100 से $250 है। इसमें आपको खाना पीना, होटल, सभी चीज़ें शामिल हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ की प्रकृति को सही रखने के लिए पर्यटन कम से कम आए। भूटान में 4 एयरपोर्ट हैं, लेकिन पेरू एयरपोर्ट ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाकी एयरपोर्टों से देश में ही आवाजाही होती है। भूटान का पेरू एयरपोर्ट जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। यहाँ पर केवल 8 पायलटों को ही लैंडिंग की इजाज़त है। भूटान 43 उन देशों में शामिल है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। भूटान का कॉलिंग कोड +975 है। भूटान के लोग इंटरनेट से काफ़ी दूर हैं। भूटान में 1998 तक टीवी पर पाबंदी थी, उसके बाद इस पाबंदी को हटा दिया गया। यहाँ पर
फ्रांस से हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे पहले प्रसारण हुआ था। अगर हम खेलों की बात करें तो भूटान में क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल को काफ़ी पसंद किया जाता है। बकरियों तथा भेड़ों से मिलती जुलती एक नस्ल ताकिन भूटान का राष्ट्रीय पशु है। ये ही यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान में 1974 में विदेशी पर्यटक का अनुमति दी गई थी। भूटान के बारे में एक रोचक बात यह है कि इसकी कोई अपनी सेना नहीं है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भारत की विदेश नीति भूटान की विदेश नीति को संभालती है। भूटान का पेरू एयरपोर्ट। भूटान के लोग मसालेदार खाना पसंद करते हैं। मिर्च को यहाँ पर मसाला नहीं माना जाता, सब्जी मानी जाती है। भूटान में स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। यहाँ पर शिक्षा मठों में दी जाती है, पर अब साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भूटान में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं क्योंकि वहाँ पर कारखाने नहीं हैं। वहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।